जब आपको लगे कष्ट आ रहा है, जब आपको लगे पीड़ा हो रही है, जब आपको लगे संकट से परेशान हो, तो आपको जल को अभिमंत्रित करना चाहिए। जल को अभिमंत्रित कैसे किया जाता है? उसके लिए आप एक कटोरी लें और एक जल लें, कटोरी को जल से भर लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें ताकि जल पवित्र हो जाए। और जैसे ही आपने हनुमान चालीसा पढ़ना है 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, और एक चाकू लेना है। चाकू लेकर उस चाकू को कलावे से बांधना है, और चाकू को कलावे से बांधने के बाद जल में 3 बार आप पढ़ें, ओम श्री राम दूताय नमः, फूंक मार देनी है। ओम श्री राम दूताय नमः, फूंक मार देनी है। ओम श्री राम दूताय नमः, फूंक मार देनी है। और फिर आपने फिर पढ़ना है, अगर वो रोगी है, रोगी के लिए पढ़ रहे हैं, नासे रोग मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ओम श्री हनुमते नमः। नासे रोग मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ओम श्री हनुमते नमः। 3 बार इस मंत्र का जाप करते हुए 3 बार आप इसको जल अभिमंत्रित कर से। जैसे आप जल अभिमंत्रित करें, इस जल को उठा के रख लें, और इस जल को उठा के रखने के बाद इसको हनुमान जी के चरणों में रखें। फिर इस जल का थोड़ा सा हिस्सा जल में मिला लें, और फिर आप अगला जल डाल के फिर उसे अभिमंत्रित करें। लगातार 40 दिन तक ऐसा कार्य करें, आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। लेकिन जब आप ये जल अभिमंत्रित कर रहे होंगे, जब आप जल का ये कर रहे होंगे, तब आपको प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना है। आपको सख्त नियम का पालन करना है। अगर आप सख्त नियम का पालन कर लेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपकी छू मंतर हो जाएगी। बस कंडीशन यह है कि आपको नियम का पालन करना है। मेरी नज़रों में ऐसा है कि वो लोग ना बीमार हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि बीमार बहुत रहते हैं, और वो उनके ना कई लोगों पे कर्ज बहुत है। कई लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने कि वो कर्ज और मर्ज से भी परेशान होते हैं, लेकिन वो परहेज तोड़ देते हैं। थोड़ा सा ठीक होने की कोशिश करते हैं तो परहेज तोड़ देते हैं, और फिर से वो वापस उसी सिरे पर स्टार्ट हो जाती है कहानी। तो जल को अभिमंत्रित करते वक्त आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फूरना है उसको, जल को अभिमंत्रित करना है, हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, और फिर उसके पास जब ये सारा हो जाए, जल अभिमंत्रित हो जाए, तो ऐसे करके के 7 बार उसके जल को चाकू से लेकर के 7 बार घुमाएं, और 7 बार ओम श्री राम दूताय नमः 1, ओम श्री राम दूताय नमः 2, ऐसा करते हुए 7 बार आपने उस जल के तरफ कर लेना है। इससे जल जो है कीलक भी हो जाएगा और अभिमंत्रित भी हो जाएगा। अगर कोई आपके ऊपर कोई क्रिया छोड़ रहा है तो कोई भी क्रिया आपके ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि जल अब कीला गया है, ओम श्री राम दूताय नमः। और ये जब जल आपके अंदर जाएगा तो आपके हर तरीके से आपके निवारण करेगा। लेकिन कंडीशन एक ही है, 40 दिन तक आपको परहेज करना है, सख्त परहेज करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तब आप जाके हनुमान जी की भक्ति जो है, ऐसे नहीं हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होती। हम लोगों को भी ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई है, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता। हनुमान जी परीक्षा लेते हैं, बिना परीक्षा के नहीं हो देते। हनुमान जी के मन, हनुमान जी को ये पता है कि तो ये जो भगत है ये इसके लायक हैं, उनको उसके लायक बना के रखते हैं। और जब हनुमान जी परीक्षा लेते हैं तब आप डर जाते हो, आप दरबार छोड़ देते हो, आप मेहंदीपुर के दरबार में जाना बंद कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको उस दरबार से जुड़े रहना चाहिए। और कहते हैं, वैसे नहीं कहा हनुमान चालीसा में बड़ा साफ शब्दों का, और देवता चित्त न धर्यो। चित्त माने मन। मन क्यों भटकता है? देखिए, मन का कारण क्या होता है, आपको मन की एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लगा दुकान जल गई, आपको एकदम से घबराहट हो गई, होई मेरी दुकान गई, और आपको ना हार्ट अटैक भी आ सकता है। मन ने आपके शरीर पर प्रभाव डाला, मन ने आपका शरीर को रोगग्रस्त कर दिया, मन की पीड़ा से आपका शरीर रोगग्रस्त हो गया। और थोड़ी देर बाद फोन आता है कि वो तो पड़ोसी की दुकान थी, एकदम से आप स्वस्थ हो गए, एकदम से आपको लगा चलो शुक्र है कि भाई मेरी दुकान नहीं थी। तो आप सोचिए, आपको शब्द, नेगेटिव शब्द से आप प्रभावित हो गए और पॉजिटिव शब्द से आपको क्या हुआ, राहत मिली। तो भाई नेगेटिव शब्द लेना ही क्यों है, पॉजिटिव शब्द लीजिए। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम भक्तों, जय।